एज सून एज जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं जॉब पे जाऊं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूं टेक्निकल फील्ड से, या फिर एमबीए करूं। तो इस वीडियो में तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो एमबीए के क्या एडवांटेज हो सकते हैं कंपेयर टू अदर डिग्री प्रोग्राम जो कि आपको अवेलेबल होते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एमबीए ही करना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास और अच्छे ऑप्शंस होते हैं। इफ़ यू आर अ वेरी गुड टेक्निकल पर्सन आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन एमबीए के थ्रू आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को दुनिया को दिखा सकते हो और अपना अच्छा एक करियर ग्रो कर सकते हो। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं एमबीए करना चाहता हूँ तो मेरे लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा। तो यार उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जाइए प्लीज़ हमारी टीम से बात करिए। डोंट जस्ट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द वीडियो यू आर वॉचिंग। तो आप वहाँ पे जाके देखो, टीम से बात करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्कस कर सकते हो हमारी टीम से कि आपके लिए क्या सही ऑप्शन रहेगा अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दी ऑप्शन। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल्स मिलती हैं आपको। अब एमबीए का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बिजनेस लर्निंग सीखते हो, बिजनेस स्किल सीखते हो विदाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। क्यों? क्योंकि इस डिग्री का नाम ही है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, आपको जो भी फाइनेंस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, कस्टमर सपोर्ट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ये सारे के सारे स्किल्स आपको प्रैक्टिकली सीखने मिल रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है आपके पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है टू चूज फ्रॉम। अब अगर एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट पर्सन है तो वो टेक्निकल फील्ड में ही जाएगा, यस उसके पास ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके पास ऑप्शन है डेटा साइंस का, लेकिन फील्ड एक ही है। एमबीए की बात करूं तो आप फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर टू फाइनेंस पर्सन हु इज सिटिंग बिहाइंड द सीन, या फिर आप बात कर सकते हो ऑपरेशन पर्सन की हु इज जस्ट मैनेजिंग पीपल। तो आपके पास एक मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, एंड इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी लोगों से इंटरेक्ट करे, ना कि एक कंप्यूटर के सामने 8 घंटे बैठ के काम करे, तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको एमबीए के थ्रू नेटवर्किंग करने का एक मौका मिलता है, प्लस नेटवर्किंग करते कैसे ये स्किल सेट भी आप सीख जाते हो। बिकॉज नेटवर्किंग करना ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ हाथ बढ़ाया और आपने बोला कि आई एम अविनाश एंड सो एंड सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी। नेटवर्किंग का मतलब ये रहता है कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो सामने वाले को। फिर उसके बाद आता है एक हायर अर्निंग पोटेंशियल। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एमबीए में हाई अर्निंग पोटेंशियल इसलिए होता है बिकॉज हियर यू आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हो अपार्ट फ्रॉम यू एक्चुअली गेट अ गुड एक्सपोजर, आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका स्किल सेट बढ़ जाता है, और जब आपके पास इतना सारा ग्रोथ हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपकी एंटरप्रेन्योरल प्रिपरेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट हैंड देखा है कि बिजनेस कैसे रन होता है। अगर मार्केटिंग की बात करें तो कैसे एक प्रोडक्ट को जीरो से लेके एक्स तक ले जाने का आपने काम सीखा हुआ है। आपने सेल्स का काम देखा कि कैसे जीरो से लेके एक्स तक उसकी सेल्स को लेके जाए, तो ये आपको सीखने मिलती है। फिर करियर अडॉप्टेबिलिटी आपके पास आती है। तो एमबीए आर वैल्यूएबल फॉर द प्रोफेशनल लुकिंग टू स्विच इंडस्ट्री और एडवांस विद इन देयर करंट करियर फील्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इफ यू फील लाइक योर ग्रोथ इज स्टैग्नेट, आप क्या कर सकते हो, आप आईटी मैनेजर बन सकते हो जहां पे आप 200 लोगों को मैनेज कर रहे हो। ये आप एमबीए के थ्रू कर सकते हो। इफ यू फील लाइक यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आपको लगता है कि आपके दिमाग मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है और आप मार्केटिंग करके एक छोटी सी कंपनी या एमएनसी का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एमबीए देता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक स्किल सेट नहीं है लेकिन आपको लोगों को चीज़ें बेचना बहुत अच्छे से आता है, तो ये करियर अडैप्टेबिलिटी आपको एमबीए देता है, जो कि दूसरी फील्ड्स में होती तो है लेकिन इस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे एमबीए पे होती है। तो इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, अगर आप सोच रहे हो एमबीए करने का कंपेयर टू अदर डिग्रीज, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी ग्रोथ ऑप्शंस है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि क्या मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए या फिर मुझे मैनेजमेंट साइड जाना चाहिए। उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज़ आप जाइए, हमारी टीम से बात करिए। क्यों? क्योंकि एमबीए चूज़ कर लिया लेकिन उसके बाद फिर आपको सही कॉलेज भी चूज़ करना है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है वो है फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप अपनी लर्निंग को काफ़ी फ्लेक्सिबल कर सकते हो। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास जो दूसरे कमिटमेंट हैं आप उसको भी कर सकते हो और आप ईजियर टू एडवांस योर करियर विदाउट पुटिंग ऑन होल्ड। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स।
अब मान लीजिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अब उस 5 साल के एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज करना चाहते हो ताकि आपका करियर ग्रोथ 3x हो 4x हो, तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स का, जिसके थ्रू आप अपनी करियर को अच्छे से ग्रो कर सकते हो, जो कि पॉज हो चुका था। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स क्या, कौन से प्रोग्राम सही है, कौन से प्रोग्राम सही नहीं है, इसके लिए भी अगेन यू शुड रीच आउट टू आवर टीम। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो आप देख सकते हो फेसिंग चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन। सो ऑब्वियसली बात है, एमबीए के साथ आपके पास एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे और उसकी आपको डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेगी, सो एमबीए एक्चुअली बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ ग्राउंड फॉर यू, जहां पे आप जाके इन डिफिकल्टीज को फेस करते हो और उसे एक्चुअली टैकल करते हो। एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड वर्सेटिलिटी। अब लॉन्ग टर्म वैल्यू का मतलब यह है कि आपने ये जो स्किल सेट सीखा, ये ऐसा नहीं है कि ये स्किल सेट 2 साल 3 साल ही रहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी जॉब ले लेगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ स्किल सेट। एमबीए की बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म स्किल सेट इसलिए बिकॉज सेल्स इज समथिंग विच यू लर्न एंड विच यू इम्प्रोवाइज थ्रू आउट द जर्नी। मार्केटिंग इज समथिंग विच यू लर्न एंड थ्रू आउट द जर्नी आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो, तो ये लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है। और जब आपके पास लॉन्ग टर्म वैल्यू होती है, जो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, उसको जब आप यूज़ करते हो, तो या तो कंपनी या फिर आपका खुद का वेंचर, उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसी के साथ इफ़ आई हैव टू कंक्लूड, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एमबीए को चूज़ करने के, वाई यू शुड बी गोइंग फॉर एमबीए। अगर आप टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हो तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट इफ़ यू फील लाइक कि आपके करियर को एक ग्रोथ जो मिल नहीं रही है वो आपको चाहिए है, एंड इफ यू फील लाइक द एमबीए इज द राइट ऑप्शन, ऑब्वियसली बात है उसके लिए यू शुड रीच आउट टू आवर टीम। डिस्कस करो उनसे कि क्या सही ऑप्शन हो सकता है जिससे आपकी जो करियर ग्रोथ रुकी हुई है वो कैसे फुलफिल हो सकती है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.